आगामी केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों, होटलों संचालकों, विभिन्न व्यापारी संगठनों और आम जनता के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग पर आवश्यक सभी व्यवस्था समय से पहले सुनिश्चित की जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम भारत के 11 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए यात्रा प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं, साफ सफाई और परिवहन से जुड़ी सभी तैयारियां उच्च स्तर पर होनी चाहिए। सारे अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से यात्रा को और सुगम बनाया जा सके, किस तरीके से जो लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड में आ रहे हैं उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, ये यात्रा से रोजगार कैसे उत्पन्न हो सके, इस यात्रा में लोगों को कैसे भागीदारी की जा सके, सुनिश्चित की जा सके। लगातार उसमें चर्चा हुई है और उसी समय आज मुख्यमंत्री जी के आदेश में, क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता की भी राय यात्रा में समावेश हो, क्योंकि ये जनता की यात्रा है। तो मैंने आज प्रभारी मंत्री के रूप में ब्लॉक सभागार रोकीमठ में आज हमने यहाँ पर एक बैठक करी है। बहुत अच्छे सुझाव आए हैं लोगों के, उसको हम समावेश करने की कोशिश करेंगे इस साल की यात्रा में। अभी हमारे पास 40-45 दिन की समय है यात्रा शुरू होने में। एनएच की कुछ समस्याएं सामने आई हैं। एनएच के अधिकारियों को हमने निर्देश किया है कि यात्रा शुरू होने से पहले सारे रूट को ठीक कर लिया जाए। कुछ दुकानों की समस्या आई हैं, कुछ फॉरेस्ट की समस्या बताई गई है। मैंने विश्वास दिलाया है मन से कि ये सरकार इस यात्रा को और भव्य बनाने के लिए समर्पित है। उत्तराखंड में हेली सेवा की ओर विस्तार किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बागेश्वर और नैनीताल के साथ साथ अन्य रूटों पर भी हेली सेवा का शुभारंभ किया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हेली सेवा को बढ़ाना उत्तराखंड में बहुत जरूरी है, क्योंकि आपदा की वजह से भी हेली सेवा का बहुत फायदा होता है। वहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जहाँ 10 से 12 घंटे लगते हैं, वहीं हेली सेवा से बहुत कम समय में ये दूरी तय हो जाएगी। राज्य सरकार हेली सेवा को और भी प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों तक ले जाएगी। नहीं, हेली सेवाएं हमारे राज्य के लिए बहुत आवश्यकताएं भी हैं। हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से और आपदाओं की दृष्टि से भी बहुत संवेदनशील भी है। तो हेली सेवा होने से जहां लोगों को सुदूरवर्ती क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में 12 घंटे 14 घंटे का समय लगता था, अब उस समय उनका बहुत कम हो जाएगा, सुविधा हो जाएगी और किसी संकटकालीन स्थिति में भी तत्काल उनको जो है इस सुविधा का लाभ मिलेगा। समाज कल्याण विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत विभाग के अंतर्गत सभी जिला मुख्यालय, छात्रावास, वृद्धाश्रम और विभाग के अन्य संस्थानों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है, जिनकी निगरानी समाज कल्याण मुख्यालय से की जा रही है। मामले की जानकारी समाज कल्याण निदेशक प्रकाश चंद्रा ने देते हुए कहा कि मॉनिटरिंग के जरिए संस्थानों की दशा और दिशा जानने के लिए पहल की गई है, जहाँ छात्रावास में रह रहे छात्रों की जानकारी सीधे मुख्यालय से सीसीटीवी के माध्यम से देखी जा सकेगी। जो भी और हमारी संस्थाएं हैं, इन सभी में ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं और वहाँ पर छात्र हैं, जैसे हमारे ओल्ड एज हैं, इनको किस तरह से वहाँ रखा जा रहा है, इसका हमने एक निगरानी तंत्र इसमें विकसित किया है। और हमारा जो डायरेक्टरेट है और आईटी सेल है, उसमें इसकी एक्सेस आ गई है। अभी हमने एक युद्ध स्तर पर काम करते हुए वेरिफिकेशन किया था और करीब 4 दिन में ही सचिव साहब के निर्देशन में करीब 50,000 छात्रों का वेरिफिकेशन किया था। और हमने देखा कि हमारी जो टीमें हैं रात के 10 बजे तक 11 बजे तक जो है अपने ऑफिस में रखकर काम कर रही थी। मैंगलोर के पीरपुरा स्थित एपिस नामक शहद की फैक्ट्री के बाहर मधुमक्खी पालक और भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने धरना देकर कंपनी के मैनेजमेंट पर उनके द्वारा मधुमक्खी पालन कर पैदा किए जाने वाले शहद को ना खरीदने का आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी हमारे द्वारा पैदा किए जाने वाले शहद का इस्तेमाल न कर सिरप से शहद बनाकर लोगों को बेच रहे हैं, जिससे लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों ने यह भी कहा कि अगर जल्द ही कंपनी उनकी मांग पूरी नहीं करती तो वह कंपनी में तालाबंदी कर कंपनी का सारा कामकाज ठप करने का काम करेंगे। सरकार चला पा रही तो फिर भी कहाँ पर पूरी कर देगी, ऐसा कौन सा इनको मापदंड है? हमारी ताकत को दोगुना किया, इसलिए इनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन हमने इन लोगों को रात ही अवगत करा दिया था और सुबह के समय इन्हें भी कहीं से पता लगा विकास भाई जी को, ये भी आगे। और बात यही है, ताला ये नहीं लगाएंगे, अपना ताला है तो अपने आप लगा लो, नहीं तो हम अपने आप लगा के देंगे। जिंदाबाद भारतीय जिंदाबाद। एपिस कंपनी है ना शहद वाली, ये सीधा लोगों को जहर बेच रही। जो हमारे किसान हैं जो ओरिजिनल शहद देने के लिए तैयार है और उनके पास सब कुछ है,
वो तो उसे तो ले नहीं रहे। अरे जब भाई उद्योग यहाँ लगा, उत्तराखंड में लगा, तो उत्तराखंड के किसानों से सब माल लेना चाहिए। पर ये पता नहीं कहाँ से तो इतना माल ले रहा है, कहाँ से सब करा दो गेट बंद ले रहा है। सारे पूरा शहद इसके यहाँ सिर्फ से बन रहा। रमजान और होली के मौके पर आज हरिद्वार के ज्वालापुर में पुलिस अधिकारियों द्वारा सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही खाद्य विभाग भी लगातार छापेमारी कर रहा है, जैसा कि होली के मौके पर कोई भी उपद्रव न हो, इसी को लेकर ज्वालापुर के क्षेत्राधिकार अवनीश वर्मा ने कहा कि जिस तरह से पवित्र महीना रमजान का चल रहा है और होली का महापर्व भी आने वाला है, इसी को देखते हुए हमने सभी जगह पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं। साथ ही हम लोगों से ये भी कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी घटना ना हो जिससे कि माहौल खराब हो और इसके साथ ही होली पर उपद्रव करने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जा सके। रमजान का पाक महीना चल रहा है और इसी महीने में हमारा आगामी समय में होलिका दहन का और होलिका का त्यौहार भी है और क्षेत्र में शांति बनी रहे, इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है और जो भी संवेदनशील स्थान थे उन सभी स्थानों पर हमने ड्यूटियां लगा रखी हैं, चेकिंग प्रॉपरली हो रही है और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति क्षेत्र में शांति व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अभी एक मीटिंग हमने रमजान से पहले दी थी और आने वाले समय में होली त्यौहार से पूर्व भी हम एक पब्लिक मीटिंग रखेंगे। उस पब्लिक मीटिंग के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं लगातार कि जो हमारा ये इतना अच्छा त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, इसमें किसी भी तरह का हुड़दंग न करें और किसी भी तरह का असामाजिकता वाला व्यवहार न करें जिससे कि लोगों को दिक्कत हो। और इसमें अगर फिर भी कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था प्रभावित करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों की होली खेलनी चाहिए, बाकी जो है ना फिर भी बहुत अधिक मात्रा में जो है ना लोगों पर न डालें। गुलाल का इस्तेमाल जो है ना अच्छी दुकानों से करें या सावधानी से प्रयास कि बच्चों को जो है ना गुलाल लगाते ध्यान दें, क्योंकि आंखों में भरने से आंखों की रोशनी जा सकती है। जीव जंतुओं के ऊपर गुलाल बिल्कुल न डालें, रंग न डालें, जीव जंतुओं की चमड़ी को भी नुकसान पहुंच सकता है। और जो है अपना और अपने परिवार में जो है कहीं भी अगर त्योहार खेलने के लिए जाए तो अपना जो है ना घर को ताला लगा करके बहुत ध्यान से जो है ना आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, जो है दारू या इस तरह का जो है इस्तेमाल ना करें। धन्यवाद। प्रशासन को जो है ना देखिए हिंदू त्योहार पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हिंदू त्योहार पे किसी प्रकार का कोई जो है ना वो नहीं होता है। पहाड़ों पर लगातार तापमान में हो रही बढ़ोतरी का असर विंटर डेस्टिनेशन ओली पर साफ नजर आ रहा है। बीते कुछ दिनों से बढ़ रही तपिश और गर्मी के चलते हिमक्रीड़ा स्थली ओली में बड़ी रफ्तार से बर्फ के पिघलने का सिलसिला जारी है। हालांकि ओली बुग्याल सहित ऊपरी गोरसो बुग्याल में पर्यटकों के फन स्काइंग और हाइकिंग करने के लिए अभी भी बर्फ मौजूद है। बावजूद इसके इंटरनेशनल स्की फेडरेशन से मान्यता प्राप्त देश के एकमात्र अल्पाइन स्कीइंग की नंदा देवी स्कीइंग आलोक पर बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिसके चलते 20 मार्च को ओली होने जा रही ओली हिमालयन कप स्कीइंग प्रतियोगिता पर भी खतरा मंडराने लगा है।